अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और आज ये हमारी पहली क्लास है मार्केट स्ट्रक्चर को लेके। इसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, काम कैसे करता है, ये जो मार्केट है ये किस तरह काम करती है, प्राइस किस तरह मूव करती है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस मार्केट की बेसिक चीज़ है, बैकबोन है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई घर बनाते हैं ना, तो आपके घर का एक पहले स्ट्रक्चर बनता है। पहले एक ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर उसकी दीवारें डलती हैं, उसके बाद सेकंड फ्लोर बनता है, फिर जाके उसमें कमरे बनते हैं। तो पहले उसका स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो फॉरेक्स मार्केट है, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, जितनी भी ये ट्रेडिंग रिलेटेड मार्केट्स हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इसको समझ आते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और इसे किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इसको किस तरह देखते हैं, तो आपके लिए मार्केट काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। सही है। तो आज जो हमारी क्लास है, ये इसको हम बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे। पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग नए भी होते हैं इस चीज़ में, उनको पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है। तो ये हमारा वो लेक्चर है जो कि बेसिक लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले जो है आप पढ़ते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली जो प्राइस का बिहेवियर होता है ना, उसको मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक इम्पल्स वेव लगी हुई है, ये ऊपर जा रही है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, ये नीचे आ रही है। अब ये जो प्राइस की मूवमेंट है, इसी को ये इस तरह की जो मूवमेंट है, इसी को ही मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। इसका जो कलर है मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आए। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। सही है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ है हमारे साथ सब पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि ये जो मार्केट है, ये दो तरह मूव करती है। ठीक है। इसके दो फेजेस होते हैं। एक इसमें या तो बायर्स होते हैं या तो सेलर्स होते हैं, यानी कि या तो मार्केट ने ऊपर जाना है इस तरह से, या तो मार्केट ने नीचे आना है इस तरह से। यानी कि इसमें जो ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वो दो तरह के होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जा रही है या तो मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है। इसमें तीसरी चौथी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है इसमें, वो साइडवे मार्केट होती है बेसिकली, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मार्केट एक रेंज में स्टक है। इसको हम रेंज भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, और साइडवे मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है, या तो वो बाय हो रही होती है या तो वो सेल हो रही होती है। और जब मार्केट रेंज कर रही होती है तो वो इस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ना ही मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही होती है, ना ही मार्केट अपना लो ब्रेक कर रही होती है। इसमें मार्केट एक ही जगह स्ट्रक होती है। ठीक है। ये जो सिचुएशन होती है, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कि जब आपको समझ नहीं लग रही, जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं कर रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह स्ट्रक है, तो आप उसमें ट्रेड करके अपना नुकसान ही करवाएंगे। ठीक है। मेन जो चीज़ें होती हैं पढ़ने की और समझने की, वो एक जो है दो ट्रेंड्स होते हैं, बाय ट्रेंड होता है और सेल ट्रेंड होता है। ठीक है। बाय ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जो बायर्स होते हैं मार्केट को, जो ख़रीदार होते हैं, वो कंट्रोल में होते हैं। सही है। वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश या बुल, जिसे बुल मार्केट कहते हैं। ठीक है। उसको इसका मतलब यही होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है। ठीक है। और ये जो डाउन ट्रेंड की मार्केट होती है, इसको डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं, इसको बेरिश मार्केट भी बोलते हैं, इसको बेयर इन कंट्रोल, कि बेयर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, इसको ये चीज़ भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो बुल एंड बेयर वाली एक टर्म है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो बुल होता है, ठीक है, वो बायर्स को बोलते हैं। जो लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं वो बुल्स होते हैं। ठीक है। ये जो है बुल, जो एक जानवर होता है, उससे रेफरेंस ली गई है इस चीज़ की। ठीक है। क्योंकि वो अपने सींगों से जब वो किसी भी चीज़ को टारगेट करता है, तो वो अपने सींगों से चीज़ को ऊपर उठा के फेंकता है। तो इस चीज़ से एसोसिएट करके मार्केट को, जो बायर्स होते हैं उनको बुल्स कहा जाता है, और जो बाय ट्रेंड होता है उसको बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। और जो डाउन ट्रेंड होता है, जो बेरिश मार्केट होती है, वो बेयर से इसको रिलेट किया गया है। जो बेयर होता है, जो रीच होता है, बेसिकली एक तो वो सर झुका के चलता है, दूसरा वो जब अटैक करता है तो वो ज़मीन की तरफ दे के मारता है, अपने पंजे से नीचे फेंकता है। तो इस चीज़ से रिजेंबल करके जो सेलर्स हैं, जो मार्केट को नीचे गिराते हैं, जो मार्केट को सेल करते हैं, उनको बेयर्स के साथ एसोसिएट किया गया है कि ये, और ये जो ट्रेंड चल रहा होता है सेल का, इसको बेरिश मार्केट कहते हैं। तो बुलिश मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, बाय ट्रेंड में होती है, उसे बुलिश मार्केट कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। और जो सेलिंग मार्केट होती है, जो डाउन ट्रेंड मार्केट होती है, उसको बेरिश मार्केट कहते हैं। ठीक है।
अब जी इसमें दो ट्रेंड होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में स्टक होती है, एक रेंज में स्टक होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ दिखा देता हूँ। ये जो है ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, देखें ये ना अपना हाई ब्रेक कर रही है ना लो ब्रेक कर रही है, ये कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे जब ब्रेक किया इस जगह को ब्रेक किया तो इसने एक डाउन थोड़ा सा मूव दिखाया, ठीक है, और इसके बाद ये अप मूव है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये मूव है, अप मूव है, ये डाउन मूव है। लेकिन ये जो मार्केट एक ही जगह घूम रही होती है, बिल्कुल इस तरह कचूमर बना हुआ होता है, समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये कंसोलिडेशन होती है जैसे कि यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको समझा दिया कि बुलिश मार्केट होती है, बेरिश मार्केट होती है, और तीसरी साइड वेव मार्केट होती है जो कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आखिर आपने ट्रेड लेनी है ना, ट्रेड लेने से पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, आपको पता होगा, फिर आप उसी साइड पे ही ट्रेड करें। एक चीज़ माइंड में याद रखें कि जो भी ट्रेंड चल रहा होगा ना, आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करनी होती है, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। जहाँ दरिया बह रहा है ना, आप उसके साथ तैरेंगे तो आप कहीं ना कहीं किनारे पे पहुँच जाएंगे, लेकिन आप कभी भी जो वेव्स होती हैं उनके अगेंस्ट नहीं तैर सकते। आप दरिया में जो उसकी सिमत है उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये मार्केट की भी इसी तरह है, अगर ये ऊपर जा रही है, बुलिश ट्रेंड में है, तो आपने बाय की ट्रेड्स ढूंढनी है। आपने ये नहीं देखना कि मेरा सेल का सेटअप बन रहा है या मुझे सेलिंग नज़र आ रही है तो मैं सेल कर दूँ, नहीं, इसमें आपका हमेशा नुकसान ही होगा। जो ट्रेंड होता है, बेसिकली एक मशहूर बात है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जो ट्रेंड है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो हमेशा आपने ट्रेंड को पकड़ के रखना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपने बाय की एंट्रीज देखनी है, अगर ट्रेंड बेरिश है तो आपने सेल की एंट्रीज देखनी है। चाहे आपको बाइंग बहुत ही नज़र आ रही हो, आपको बाय की एंट्रीज नज़र आ रही हो, आपको लग रहा हो कि मार्केट यहाँ से उठ जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, ये हम बाद में ये चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है तो जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है आपने उसी को ही फॉलो करना है, चाहे आपको उसके अगेंस्ट जितनी भी अच्छी ट्रेड मिल रही हो आपने उसको इग्नोर करना है, सही है, ठीक है। वो एक दफ़ा चलेगी, दो दफ़ा चलेगी, लेकिन आपने अपनी आदत ख़राब नहीं करनी है ट्रेंड के ख़िलाफ़ जाने की, क्योंकि ट्रेंड के ख़िलाफ़ जो बंदा जाता है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता, ठीक है। इस मार्केट में तुक्के पे तो अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं ना तुक्के में, तो आपकी 40-50 ट्रेड भी ठीक हो जाएंगी तुक्के पे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती। आप इस चीज़ को एज अ करियर लेके नहीं चल सकते, आप इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन लेके नहीं चल सकते कि आप सारी ज़िंदगी ही तुक्के मारते रहें और आपकी सारी ज़िंदगी ही तुक्के चलते रहें, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आपने अपनी जो शुरू से आदत है ना, वो एक डिसिप्लिन के तौर पे आपने ख़ुद को लेके चलना है। आपने जो अपनी आदतें हैं वो बिगाड़नी नहीं है, आपने अपने रूल सेट करने हैं, ठीक है। और आपके सबसे पहला रूल यही होना चाहिए कि ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड करनी है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो मैं बाय एंट्री देखूंगा, अगर ट्रेंड बेरिश है तो मैं सेल एंट्री देखूंगा, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। आपने ये चीज़ अपने चार्ट पे मार्क करके रखनी है, लिख के रखनी है कि सबसे पहले सुबह उठते ही आपने ट्रेंड को देखना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो मेन आपका रूल हो गया। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड किस चीज़ का है, बाय है या सेल, बाय ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब बाय ट्रेंड होता है तो मार्केट अपने जो हाइज़ हैं उनको ब्रेक करती है। अब ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी भी स्टॉक है, उसकी प्राइस है 100 रुपये, सही है। यहाँ पे 100 रुपये प्राइस है इस स्टॉक की, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ी है, ऊपर जाके यहाँ पे हो गई है 120 रुपये इसकी प्राइस हो गई है, ठीक है। अब फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है, इसकी प्राइस हो गई है 115 रुपये। उसके बाद दोबारा इसकी प्राइस अप हुई है तो इसकी प्राइस हो गई है 130 रुपये, ठीक है। अब मार्केट की जो प्राइस है उसकी हाईएस्ट प्राइस 100 से शुरू हुई थी, उसके बाद प्राइस अप हुई थी 120 हो गई, ठीक है। उसके बाद प्राइस थोड़ी सी डाउन आई और उसके बाद दोबारा जब अप गई तो इसने जो इसकी पुरानी हाईएस्ट प्राइस थी 120 थी उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि उससे बढ़ गई, 130 हो गई, सही है। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आती है,
125 रुपये हो जाती है। इसको 125 रुपये हो जाती है। उसके बाद दोबारा एक वेव आती है, प्राइस बढ़ती है और प्राइस हो जाती है 140 रुपये। ठीक है, मैं सारा राइट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। उसके बाद प्राइस दोबारा कम होती है, 135 रुपये होती है, फिर प्राइस हो जाती है 150 रुपये। तो प्राइस शुरू हुई 100 से, ठीक है, बढ़ते बढ़ते प्राइस जो है 150 पे पहुंच गई है। सही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है। प्राइस जो है किसी भी स्टॉक की, किसी भी चाहे गोल्ड है या स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो है, कुछ भी है, उसकी प्राइस बुलिश है। ये चीज़ हमें बता रही है कि मार्केट जो है हर बार जब भी एक वेव लगाती है वो अपना जो पिछला हाई है, अपनी जो पिछली हाईएस्ट प्राइस है उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आती है, उसके बाद दोबारा अपनी पिछली जो उसकी हाईएस्ट प्राइस है, जो उसका हाई है, उसको ब्रेक कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है आपका वो बुलिश है। सही है, जब मार्केट बेसिकली अपने लो को सस्टेन कर रही होती है, सही है, और अपने हाइज़ को ब्रेक कर रही होती है, इसका मतलब मार्केट आपकी बुलिश है। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब मार्केट अपने हाइज़ को सस्टेन करती है और अपने लोज़ को ब्रेक करती है। सही है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये एक लो लगाया, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे काफ़ी सारी नीचे आ गई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर मज़ीद नीचे आ गई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर उससे मज़ीद नीचे आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब इस तरह का सिनेरियो होगा, मार्केट बार बार ऊपर जा रही होगी, तो आपने बाय करना है। ठीक है, आपने बाय करना है। साफ जाहिर है मार्केट तो जब हर ये जो मार्केट है ये आपको मौका ज़रूर देती है, आपको ख़रीदने का, आपको बेचने का मौका लाजमी मिलता है इसमें। ठीक है, जब प्राइस नीचे आती है आप यहाँ से बाय करें और वेट करें कि मार्केट अपना हाई ब्रेक करे और वहाँ पे आपका यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरह सेल का ट्रेंड है, मार्केट अपने लॉस ब्रेक करती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, अपने हाइस्ट ब्रेक कर रही है, तो आपने मार्केट को बाय करना है। और जब आपको लग रहा है कि मार्केट अपने लॉस ब्रेक कर रही है, ठीक है, एक दफ़ा नीचे आई है, दोबारा जब नीचे आई है तो उससे मज़ीद नीचे आ गई है, तो तब आपने मार्केट में सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बाय ट्रेंड दिखा देता हूँ। ये बाय ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आई, जैसे मैंने सिनेरियो सेम आपको बना के दिखाया ये वैसे है। उसके बाद दोबारा ऊपर गई है, तो इसने अपना प्रीवियस जो हाई बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। सही है, प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई। उसके बाद यहाँ पे रेंज स्टार्ट हुई है, ये इसको इस तरह कंसिडर कर देते हैं। ये प्राइस नीचे आई है, उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है, फिर मज़ीद ऊपर चली गई है। तो ये हमारा बाय ट्रेंड है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एंट्री जो लेनी होती है वो हमने जब मार्केट नीचे आती है वो यहाँ से लेनी होती है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, साफ ज़ाहिर है आप सस्ती ख़रीदेंगे तो ही जाके उसको महंगी बेचेंगे ना। आपने कोई चीज़ सस्ती ख़रीदी है, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी आप उसको बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर कोई चीज़ आप महंगी ख़रीद लेंगे, आपने टॉप से ही बाय कर लिया, आपने इस जगह से बाय कर लिया जी, 5500 से गोल्ड को बाय कर लिया, प्राइस नीचे आ गई, आपका लॉस होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है वो सस्ते में बाय करनी है, ताकि जब उसकी प्राइस बढ़े तब आप उसको सेल कर सकें। सही है, तो अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि जब मार्केट अपने जो हैं हाइज़ और लोज़ को ब्रेक कर रही होती है, तब वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जाने वाली है, और आपने अपनी जो एंट्री है उसी तरह से ही, जिसे कहते हैं कि प्लान करनी है। सही है, अब मैं आपको एक और ट्रेंड में ये जो वेव्स लगती है इसमें एक टर्म होती है इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट। आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, वो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर उसके ऊपर गई। अब आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मार्केट ऐसे यहाँ से उठी है और यहाँ पे पहुँच गई है। कभी भी मार्केट सीधे नहीं जाती। ठीक है, मार्केट हमेशा जिग-जैग वर्क करती है, यानी कि ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह मार्केट काम करती है। सही है, यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से कैंडल उठी और यहाँ तक कैंडल आ गई हो, इस तरह नहीं होता। ठीक है, मार्केट एक स्ट्रक्चर में काम करती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये जो इम्पल्स वेव होती है ना, जो एक लंबी वेव लगी होती है, ठीक है, जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया होता है, जो अपनी प्रीवियस हाई जो प्राइस मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ये जो प्रीवियस प्राइस है, इसको जो वेव ब्रेक करती है, जो एक पावर इसको ब्रेक करती है, इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पल्स वेव। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारी वेव है ये इम्पल्स वेव होती है, सही है। और ये जो प्राइस थोड़ी सी नीचे आती है इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। इसको मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लेकिन बेसिक जो टर्म्स होती हैं आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, कि इम्पल्स वेव क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है, हल्का सा ये नीचे आई है और उसके बाद दोबारा ये ऊपर गई है, तो ये जो थोड़ा सा नीचे आती है ना, थोड़ी सी सेलिंग होती है किसी भी चीज़ में, ऊपर जाने से पहले जो प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, सही है। और ये जो दोबारा मार्केट एक लंबी वेव लगाती है उसको इम्पल्स वेव कहते हैं। इम्पल्स वेव जो होती है बेसिकली वो एक लंबी वेव होती है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो थोड़ा सा सेल होगी, फिर मज़ीद ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसने अपना हाई, पिछला जो हाई होता है उसको ब्रेक करना होता है, तो इसलिए हम इसको इम्पल्स वेव कहते हैं। ये अमूमन जो है रिट्रेसमेंट से ज़्यादा बड़ी होती है। इसकी जो लाइव एग्जांपल है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बुलिश ट्रेंड में। अब ये देखें, ठीक है, मार्केट ऊपर गई है और ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गई है। इसने अपना ये जो प्रीवियस हाई था ये वाला, ठीक है, ये हाई पॉइंट था ना, या नीचे गिरने से पहले ये वाली प्राइस हाई प्राइस थी, इसने उसको ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये फिर मज़ीद थोड़ा सा नीचे आई है और उसके बाद ये दोबारा ऊपर गई है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आई, फिर ये दोबारा ऊपर गई। तो ये जो वेव है, ये जो लंबी वेव है, जो इम्पल्स वेव होती है, ये अमूमन लंबी होती है, ये लंबी वेव होती है। मार्केट तेज़ी से प्राइस इसकी मूव करती है। ये जो लंबी वेव है इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। और ये जो छोटी मोटी बीच में सेलिंग आती है इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, कि एक ट्रेंड में जब उसके अपोजिट का मूव आता है उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। कि एक बाय ट्रेंड है, बीच में सेलिंग आ गई है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और ये रिट्रेसमेंट होती है जो हमें बाय करने का मौका देती है। अगर बाय ट्रेंड है, हमने किसी भी गोल्ड को फॉर एग्जांपल बाय करना है, तो हम हमेशा रिट्रेसमेंट पे गोल्ड को बाय करेंगे। हम तब बाय नहीं करेंगे जब इम्पल्स वेव लग रही होगी। मैंने आपको पहले बताया कि हमने कोई भी चीज़ है ना वो महंगी बाय नहीं करनी, हमने सस्ती बाय करनी है। तो हम वेट करेंगे उसकी प्राइस नीचे आए, रिट्रेसमेंट हो, तब जाके हम उसको बाय करें। और उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट इम्पल्स वेव लगेगी उससे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो है रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं, जो छोटी सी सेलिंग आती है किसी भी ट्रेंड में, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में भी सेलिंग आती है। मैं इस तरह आपको दिखा देता हूँ कि ये इम्पल्स वेव है, ये इम्पल्स वेव है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये इम्पल्स वेव लगी है, हाँ ये इम्पल्स वेव लगी है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट है दोबारा से ये वाली, ठीक है। कि प्राइस नीचे आ रही थी, ठीक है, प्राइस तेज़ी से नीचे आ रही थी, फिर थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट हुई है, फिर नीचे आई है, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। तो हमने सेलिंग में, सेल ट्रेंड में हमने बाय ये करना होता है, हमने यहाँ पे बाय नहीं करना, ठीक है, हमने यहाँ पे बाय करना है, हम ऊपर से बाय करें, ठीक है, और उसको फिर नेक्स्ट इम्पल्स वेव है वहाँ से हमें प्रॉफिट जनरेट हो, ठीक है। तो ये जो छोटी वेव होती है इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। जो बिग वेव होती है, जो इम्पल्स वेव जिसे कहते हैं, वो एक लंबी वेव होती है जिसमें मतलब जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसकी एक और टर्म होती है, वो होती है करेक्शन। अब करेक्शन और रिट्रेसमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिट्रेसमेंट जो होती है ये छोटी होती है, जो करेक्शन होती है वो बेसिकली एक लंबी, जिसे कहते हैं ना, रिट्रेसमेंट होती है। करेक्शन से ज़्यादा थोड़ी बड़ी होती है, जैसे कि हमने गोल्ड में पिछले दिनों में देखा कि करेक्शन जो आई है ये वाली, अब मैं डे के चार्ट में आपको बेहतर तरीके से दिखाऊंगा, ये वाली, ये डीप रिट्रेसमेंट है, सही है। जब मार्केट ने अपने किसी भी एक एरिया को टैप करना होता है, ठीक है, अब मार्केट जा रही है इस तरह से, इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। अब ये जो ये वाले जोन है, ये वाला एरिया है, अगर मार्केट ने इनको टैप करना है तो मार्केट एक डीप रिट्रेसमेंट देती है, ये इस तरह से, इसको टैप किया फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। तो ये जो हमारी है ये करेक्शन है, इसको हम कहेंगे ये हमारी करेक्शन है, ठीक है। ये मार्केट ने करेक्शन की है, ठीक है, और ये हमारी इम्पल्स वेव है, ये इम्पल्स वेव है, और ये जो है ये रिट्रेसमेंट है। ये जो बीच में थोड़ी सी सेलिंग है ये वाली,
ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है, ये जो है ये इम्पल्स वेव है, और ये जो आई है ये करेक्शन है, ये वाली। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट में और करेक्शन में ये फ़र्क होता है कि करेक्शन जो होती है इसको डीप रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, ये अमूमन रिट्रेसमेंट से ज़्यादा बड़ी होती है। मार्केट तेज़ी से नीचे आती है या ऊपर जाती है, सही है इसमें, और अपने किसी न किसी जोन को टैप करती है, सही है। अब जो ट्रेड होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जी लैपटॉप को ओपन करें और आपके सामने मार्केट ले के बैठी हो, पैसे चलें आ जाएँ जी, आप ट्रेड करें और आपको पैसे मिल जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ट्रेड के लिए हमेशा वेट करना होता है, सही है। आपको ट्रेड दो जगह से मिलती है। अगर बाय ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल ये बाय ट्रेंड है, ये इस तरह से, तो आपको ट्रेड दो जगह से मिलेगी। या तो आपको ट्रेड यहाँ से मिलेगी, इसका जो लो पॉइंट है यहाँ से मिलेगी, या तो आपको ट्रेड मिलेगी प्रीवियस हाई पॉइंट से, ये। ठीक है, आपको ट्रेड दो जगह से मिलती है सिर्फ, ठीक है, ना आपको यहाँ से मिलेगी ना आपको यहाँ से मिलेगी। आपको ट्रेड या तो इस पॉइंट से मिलेगी या तो इस पॉइंट से मिलेगी, ठीक है। मार्केट या तो यहीं से उठ जाएगी, ठीक है, या तो मार्केट अपने इस एरिया को टैप करेगी और फिर दोबारा ऊपर उठेगी, ठीक है। ये बाय ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सेल ट्रेंड में अगर मार्केट इस तरह गिर रही है तो आपको या तो ट्रेड इस जगह से मिलेगी, ठीक है, या तो इस जगह से मिलेगी, सही है। तो ये सेल करने के जो हैं वो दो जगह होती हैं, ठीक है। तो ट्रेड करने की ये दो जगह होती हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने बीच में कहीं भी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपने हमेशा अपने लेवल्स पे ट्रेड करनी है। ये जो दो लेवल्स होते हैं, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का एरिया भी कहते हैं। खैर इसको हम बाद में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, सही है। अब आपको ना कुछ ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ना बेसिक पता होना चाहिए कि ये जो हाइज़ हैं, ये लोज़ हैं, इनको क्या कहते हैं। आपने सुना होगा हायर हाई हायर लो, तो अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं हायर हाई हायर लो तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, ठीक है। ये जो लो पॉइंट होता है इसको लो कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मार्केट उठी है, ये लो है, ठीक है, ये लो है। उसके बाद ये जो प्राइस ऊपर गई है, उसने अपने एक पीक को टच किया है, वो उसका हाई पॉइंट है, ये हाई है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, उसके बाद दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, दोबारा ऊपर गई। तो ये जो लो है ये हाई है। उसके बाद ये जो लो है, इसको फॉर पहले लिख देते हैं हम, ये लो है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये लो पिछले अपने लो से ऊपर है और ये एक बाय ट्रेंड में है, तो ये हमारा होगा हायर लो। इसको हम हाई को इसके साथ लगा देंगे, ठीक है, ये हायर लो, ठीक है। और अगला जो हमारा हाई है वो हमारे पिछले हाई से ज़्यादा ऊपर है, तो ये हमारा होगा हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। इसको हम एच एच भी बोल सकते हैं, एच एच, ठीक है। और इसको हम एच एल भी बोलते हैं, एच एल, ठीक है। और इसी तरह आप इसको आगे रिपीट करेंगे। ये हमारा लो है, ये हाई पॉइंट है, उसके बाद ये हायर लो है, उसके बाद हायर आई है, फिर हायर लो है, फिर हायर आई है, सही है। तो ये हाई लोज इन्हीं को ही कहते हैं। ये बस बेसिक सा कंसेप्ट है कि बाय ट्रेंड में जब मार्केट जा रही होती है तो उसका एक लो पॉइंट होता है, फिर हाई पॉइंट होता है, फिर उसका हायर लो होता है, फिर हायर हाई होता है, फिर हायर लो होता है, फिर ज़्यादा ऊपर हायर हाई होता है। ये इसलिए कि क्योंकि ये बाय ट्रेंड है, मार्केट अपना जो पिछला इसका जो लो है, ये वाला जो लो है ये इससे ज़्यादा ऊपर है, तो हम इसको हाई बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे। इसी तरह जब मार्केट नीचे आ रही होती है, ये इस तरह से नीचे आ रही होती है, तो ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जहाँ से मार्केट गिरी है। उसके बाद ये लो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये हायर लो पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर गया ना, ये हायर लो है, फिर ये लोअर लो है, फिर ये हायर लो है, फिर ये लोअर लो है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं हायर हाई, हायर लो, हाई लो, ठीक है, ये चार टर्म्स हैं। ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए। वैसे ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हाई कौन सा है, लोअर लो कौन सा है, और हायर हाई कौन सा है, सही है। तो ये चार चीज़ें हैं जो जिसकी एग्जांपल मैं ना आपको इसमें लाइव मार्केट में भी दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, ये
आपको क्लियर एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से समझ आए। चार्ट हमने डे का ओपन किया हुआ है ना, 1H का ओपन करते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा सही से समझ आता है। और हमने ये जो हायर हाई होते हैं या हायर लो होता है ये बुलिश ट्रेंड में होता है, और जो लोअर लो होता है, लोअर हाई होता है, हायर लो जो होता है वो लो बेरिश ट्रेंड में होते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये मार्केट का लो पॉइंट था, ठीक है, ये मार्केट का लो पॉइंट था। उसके बाद आप वैसे स्ट्रक्चर में ना आपने बहुत ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं करना, आप इसको यहाँ से भी यूँ भी काउंट कर सकते हैं, और अगर आपने इसको ज़्यादा सिंपल रखना है तो आप इसको यूँ काउंट कर लें, ठीक है, यूँ काउंट कर लें, फिर यूँ काउंट कर लें, ठीक है। अब ये मार्केट का लो पॉइंट है, ठीक है, ये फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद ये चलो रिट्रेसमेंट है हम इसको काउंट नहीं करते, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है। अब ये लो है, ये लो पॉइंट है, ये हाई है, ठीक है, ये उसके बाद हायर लो है, ठीक है, उसके बाद ये हायर हाई है, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, सही है। और इसी तरह जो सेल का ट्रेंड होता है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हाई पॉइंट है, ये लो है, फिर ये हाई बनाया है, फिर मार्केट ने ये एक लो लगाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि इसका नाम है हाई लो, इन्हीं को ही कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आज की जो क्लास थी हमारी तकरीबन 26 मिनट की हो गई है, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने ट्रेंड पढ़ा है, बाय ट्रेंड होता है, सेल ट्रेंड होता है, ठीक है। तीसरी कोई चीज़ नहीं होती, तीसरा कोई ट्रेंड नहीं होता, या तो मार्केट ने ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, या तो बाय का बटन है या तो सेल का बटन है। तीसरा जो है वो साइडवे मार्केट होती है, उसमें हम ट्रेड नहीं करते, सही है। हमने या तो मार्केट को बाय करना है या तो सेल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेंड पढ़ा कि ट्रेंड किस तरह के होते हैं, एक बाय ट्रेंड होता है, एक सेल ट्रेंड होता है, ठीक है। एक बुलिश मार्केट होती है जिसमें प्राइस ऊपर जा रही होती है, दूसरा बेरिश मार्केट होती है जिसमें प्राइस नीचे जा रही होती है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बुलिश ट्रेंड है ये बेरिश ट्रेंड है। उसका तरीका ये होता है कि जब मार्केट अपने हाइस को ब्रेक कर रही होती है और अपने लोज़ को सस्टेन कर रही होती है तो वो बुलिश ट्रेंड होता है, और जब मार्केट नीचे आ रही होती है, अपने लोज़ को ब्रेक कर रही होती है और अपने हाइस को सस्टेन कर रही होती है, वो जो होता है वो बेरिश ट्रेंड होता है। इस तरह से मार्केट नीचे आ जा रही है ना, अपने लोज़ को ब्रेक कर रही है, तो ये हमारा जो है बेरिश ट्रेंड है, और ये हमारा बुलिश ट्रेंड है जब मार्केट अपने हाइस को ब्रेक कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इम्पल्स वेव क्या होती है, जो एक मूव आता है, जो बड़ा एक पावरफुल मूव आता है इस तरह का, ठीक है, या इस तरह का, इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। और जो बीच में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है, थोड़ी सी बाय ट्रेंड में थोड़ी सी सेलिंग आती है, उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, सही है। ये टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने जो बाय करना होता है वो रिट्रेसमेंट पे ही बाय करना होता है, और हमने इम्पल्स मूव को कैच करना होता है। तो ये आज हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने मतलब हाइज़ और लोज़ के नाम पढ़े हैं कि हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है। इसको अब आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप बस 2-4 चीज़ें यही माइंड में रखें, ट्रेंड का आपको पता हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आता हो, हाइज़ और लोज़ का पता हो कि वो क्या होते हैं, सही है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये हायर हाई है या लोअर लो है, तो उसको सिंपल ही रखें, लो रखें हाई, लो हाई, इस तरह, बस। आपको ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में काम नहीं आती। बहुत ज़्यादा आपने हाई लो को रट के आपको ये ट्रेडिंग में काम नहीं आती। बस आपको आइडेंटिफिकेशन पता हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ का नाम भी अच्छे से पता हो, आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है, सही है। तो ये जी हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास थी। इसको हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का बंदा है जो कि न्यू है, पुराने भी हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो न्यू लोग हैं ये वीडियोस उनके लिए हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे भी करते जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।